हे गाइस, इस क्लिप्स के चैनल को मैंने आपके लिए बनाया है सो दैट आप बाइट साइज इंफॉर्मेशन को इंजेक्शन ले लो और स्ट्रांग बन जाओ डिजिटल मार्केटिंग में। तो ये छोटे छोटे इंजेक्शन लगाते रहो और स्ट्रांग बनते रहो अपनी डिजिटल मार्केटिंग में। सब्सक्राइब करो और फॉलो करो। जैसे आपने बोला सबको एजेंसी खोलनी, उसके पहले मैं एक क्वेश्चन पे आऊंगा। जैसे आपने बोला कि पहले कम एजेंसीज थी आपकी, वन ऑफ द आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया। टॉप फर्स्ट और 10 होंगी शायद। तो अब 1997 के आसपास भी एफिलिएट मार्केटिंग करते थे, आपने बोला आप इनिशियल डिजिटल मार्केटर्स हो इंडिया के। बट अभी हर गली में नहीं, डिजिटल 2003-4 के राउंड, हाँ जब वो मेक माई ट्रिप वगैरह ने राइट। एफिलिएट प्रोग्राम लॉन्च किया था। सो काफी कम डिजिटल मार्केटर्स थे वो टाइम पे। आज आपने देखा हर गली में डिजिटल मार्केटर्स है। तो बिफोर आई कम टू सेकंड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मेरा ये कि क्या अभी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करना वर्थ है? बिकॉज सैचुरेट बोलते हैं लोग, मार्केट हो गया, हर गली में डिजिटल मार्केटर है। स्टार्ट हुआ है भाई। स्टार्ट हुआ अभी तो मार्केट, आपको स्टार्ट ऐसा हुआ लग है, रहा है? स्टार्ट हुआ है। तो ओके, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, बिकॉज मेरे एज 26 और जो अभी न्यू स्टार्ट भी कर रहे हैं, लोग बोलते हैं यार अभी तो इतने सारे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हो गई है, क्लाइंट के पास इतने ऑप्शन है, जैसे आपने बोला टीम के पास ऑप्शन है, क्लाइंट के पास ये ऑप्शन है। तो एक डर भी रहता है यार, स्कोप है इसमें आगे जाके, सैचुरेट हो रही है, क्या करूँ नहीं करूँ, मैं खुद का प्रोडक्ट बनाऊँ, ई कॉमर्स में जाऊँ। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस अबाउट डिजिटल मार्केटिंग? इज यार इट द सबसे राइट टाइम पहले, टू स्टार्ट डिजिटल हाँ, मार्केटिंग एक एजेंसी? बार याद रखना कि कोई भी ये आंसर डिजिटल मार्केटिंग के लिए नहीं है, किसी भी बिजनेस के लिए है। योर कॉम्पिटिशन डज नॉट डिफाइन योर सक्सेस, योर कस्टमर्स डिफाइन योर सक्सेस। अगर आप कस्टमर का ध्यान रख सकते हो तो कंपटीशन से क्या फर्क पड़ता है? कंपटीशन को हम तब देखते हैं जब हमारा कस्टमर हमसे अपसेट होता है। टाइम किया आपके पास कंपटीशन को देखने का? सो कंपटीशन से कुछ नहीं होता यार। सैचुरेट नहीं होगी, इवॉल्व हो जाएगी। वो कुछ और मांगने लग जाएगा, वो सर्विस थोड़ी जल्दी मांगेगा। वो बोलेगा मैंने भी यूज किया है राइट सोनिक, मुझे पता है ईमेल दिन में 10 दे सकते हो मुझे, तो मुझे दिन में 10 पीसेस ऑफ कंटेंट चाहिए, ये बोल सकता है वो क्लाइंट। तो आप एआई टीच करो अपने लोगों को और वो कर लो। बट अगर हम अपनी टीम को नहीं ट्रेन कर पाते समय से, या टीम रिस्पॉन्ड नहीं करती, जो भी कारण है, तो आपने नहीं सिखाया उनको राइट सॉनिंग में एक दिन में 10 ईमेल या 15 ईमेल देने का, क्लाइंट को किसी और एजेंसी ने बोल दिया तो वो दूसरी एजेंसी उसको ले गई। इसका ये मतलब नहीं है कि सैचुरेट हो गया है। इसका मतलब है जो सबसे ज्यादा सक्षम था, एफिशिएंट था, उसके पास बिजनेस चला गया। दैट्स इंटरेस्टिंग। मतलब कि सैचुरेट नहीं हुआ है, एक अपनी स्किल्स को अपग्रेड करो, जो क्लाइंट मांग रहा है, बिकॉज 2009 में कुछ और मांग रहा था, आज कुछ और मांग रहा है, तो उस हिसाब से अपग्रेड करो खुद को। एंड भले डिजिटल मार्केटर्स बहुत सारे हैं, हर गली में बोलते हैं, बट जो रेयरली जो अच्छे होते हैं वो बहुत कम है। यार मैं ना इसमें एक चीज बोलना चाहता हूँ कि अच्छा, अच्छे कम है, उनमें अच्छों की गलती नहीं है। अच्छे कम है इसलिए क्योंकि आज की डेट में इंडिया में इंजीनियर्स बहुत अच्छे हैं, इंडिया में जिम कोचेस, पर्सनल ट्रेनर्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हर जगह एसोसिएशंस बनी हुई हैं, कम्युनिटीज बनी हुई हैं। हर जिम ट्रेनर्स की एसोसिएशन है, रियल एस्टेट वालों की एसोसिएशन है, इंजीनियर, हर एजेंसी फाउंडर्स की कोई ऐसी कोई एसोसिएशंस नहीं है। आप किसी एसोसिएशन में हो जो एजेंसी नहीं, सच कोई नहीं। तो जब आप अकेले हो, आपको नहीं समझ आ रहा मैं नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाऊं, क्लाइंट नहीं आ रहा, पैसे नहीं दे रहा, प्रपोजल, किसके पास जाओगे आप? कोई एसोसिएशन ही नहीं है। तो दैट इज वाई हम वो एजेंसी फाउंडर्स क्लब जो स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एन एसोसिएशन फॉर एजेंसी फाउंडर्स टू से यार आओ एक दूसरे से सीखो, तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, तूने कैसे दिया, मैंने कैसे दिया। सो अकेले हैं, पता नहीं है क्या करना है, मार्केट बदल रही है, हाउ डज पीपल वर्क। कोई भी कंपनी, प्लम्बर्स की एसोसिएशन है, शू ट्रेडर्स की एसोसिएशन है, और क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स की एसोसिएशन है, हर आदमी की एसोसिएशन है। इंडिया में डिजिटल मार्केटिंग एसोसिएशन एक तो है, बट वो बड़े लेवल पे है, जहां हम इवेंट पे भी मिले थे जब मैंने बुक्स डिस्प्ले करी थी। बट आई वांट अ ट्रेनिंग क्लब कि जहां आकर रोज में दिन में 10 बार अपना प्रॉब्लम शेयर करूं, मुझे सोल्यूशन मिले, दूसरा क्या कर रहा है। सो वी आर ट्राइंग टू मेक दैट क्लब, बिकॉज ये तो स्टार्ट हुई है एजेंसी वर्ल्ड, अभी स्टार्ट हुई है। काम बहुत है मार्केट में, हाई टिकट क्लाइंट्स, हाई टिकट पहले 1 लाख होता था, अब 10 लाख हो गया। आप 10 करोड़ मांगो वो भी मिलते हैं। लोगों के पास काम है, पैसे हैं और कैंपेन्स हैं। करने वाला चाहिए। जो करने वाले हैं उनको आता नहीं है। दो चीजें, एक तो उनको एक यंग लड़के को, मान लो आप 26 हो, कोई 27 है, कोई 28 है, अभी आपका सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि भाई मेरे को आपका बिजनेस पढ़ना नहीं आता। जो फर्क एक 46 ईयर और 26 ईयर ओल्ड मार्केटर में आज की डेट में ये है कि अगर मैं एक रियल एस्टेट वाले का बिजनेस पढ़ सकता हूँ कि अच्छा उसने आज 5 करोड़ का अपार्टमेंट है, उसकी 3 बिल्डिंग बन रही है, हर बिल्डिंग में 50-50 अपार्टमेंट है, 250 करोड़ 250 करोड़ 250 करोड़, बैंक से उसने लोन उठाया हुआ है 12% ब्याज पे, और उसकी सिर्फ 30% इन्वेंट्री बिकी हुई है। इसका मतलब बाकी जो उसके सारे अपार्टमेंट है, मान लो 100 अपार्टमेंट है, 100 इंटू 5 करोड़, 500 करोड़ की इन्वेंट्री पे आज उसका 12% का ब्याज चल रहा है। 12% ब्याज मतलब 1% पर मंथ, 500 करोड़ पे 1% पर मंथ कितना हुआ? 5 करोड़।
5 करोड़ का उसका आज का नुकसान चल रहा है, तो अगर मैं आज उसको आके बोलूं कि सर मैं आपसे 10 लाख रुपए लूंगा और आपके 2 अपार्टमेंट बेच दूंगा, तो उसके 10 करोड़ के अपार्टमेंट बिक गए और मैंने क्या लिया 10 लाख, तो मैंने 10 करोड़ के बदले 10 लाख लिया, तो कितना परसेंट हुआ मेरी फीस? 1%। राइट, तो ये जो गणित मैंने आपको 2 मिनट में बता दी ना, ये गणित दूसरों की समझने की, बिजनेस की जब आपको समझ आ जाए ना, तब आप बोलते हो 15 लाख है मेरा रिटेनर, एब्सोल्युटली, मेरा रिटेनर 20 लाख है। आप शायद डरोगे, और बहुत सारे जो ऑडियंस, 20 लाख का रिटेनर, भाई 20 लाख का रिटेनर बड़ा नहीं है, आप पहले देखो उसको 20 करोड़ दे सकते हो कि नहीं, फिर क्या है 20 लाख? Anybody can charge 20 lakh rupees the retainer who knows how to do the mathematical calculation, explain it to the client, and then obviously deliver the result. चैलेंज कुछ नहीं है, सैचुरेट कोई नहीं हुआ है, बिजनेस पढ़ना नहीं आता अभी, मैं ये नहीं कह रहा हर यंगस्टर्स को नहीं आता, बट ज्यादातर एजेंसी में जो लोग गए उनको ये नहीं आता। वो क्या करते हैं, आलू गोभी की जैसा एसईओ पीपीसी बेचते हैं, सर मैं ये सारी चीजें दे दूंगा, ये ले लो आलू गोभी ये सारी ले लो, मैं मिला के दे दूंगा 50,000, बहुत महंगे सर 40 में ले लो। क्यों 40 में ले लो? क्यों? क्योंकि उसको वैल्यू ही नहीं पता। जस्ट लाइक यू गो एंड बाय फ्रूट्स, फ्रूट सेलर से आप कहते हो, वो कहता है बेचारा टोकरी लेके घूम रहा है, कितने का है भाई, मुझे एवोकाडो चाहिए, मुझे चिराग ने बोला है, कितने का एवोकाडो, कहता है 250 रुपए, नहीं 200 का दे। साथ में एक जगह है जहाँ प्रोटीन शेक वगैरह मिल रहे हैं, वहाँ स्मूदी बन रहा है, वो 250 रुपए की एक स्मूदी दे रहा है आपको, उसमें लिखा है इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ या साइज और वटेवर। आप वहां तो नहीं निगोशिएट कर रहे, क्योंकि उसने उसको प्रोटीन पाउडर मिल रहा है 4,000 रुपए का, उसमें उसने सारे फ्रूट्स वगैरह डाल दिए, सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए, और एक पर्टिकुलर आउटकम के लिए बेच रहा है आपको, इससे ये मिलेगा। आप कहते हो मुझे दे दे 3,000 का डब्बा, उस बेचारे 250 वालों से लड़ रहे हो, क्योंकि आप कह रहे हो एवोकाडो, इसका क्या करूं मैं, वो कहता है मुझे नहीं पता, जो मर्जी कर लो। जो आदमी कह रहा है ये मैंने स्मूदी बना दी है, इससे आपकी बॉडी बन जाएगी, उससे आप निगोशिएट नहीं कर रहे। सिमिलरली एजेंसी पीपल व्हेन दे गो टू क्लाइंट्स, दे हैव टू से मैं आपको क्या निकाल के दूंगा, इससे ये बनेगा। जब उसको क्लाइंट को ये नहीं समझ आया, तो फिर वो आलू गोभी के जैसे आपकी एसईओ पीपीसी खरीद रहा है। मतलब उसको पहले वैल्यू बताना है। नंबर 1 कि उसका बिजनेस पहले स्टडी करना है, रियल एस्टेट एग्जांपल उसको बताना है कि अगर मैं तेरे बिजनेस में आता हूँ, 15 लाख मुझे मिल रहा है अगर, तो तेरे को 15 करोड़ मिल रहा है, 150 करोड़ मिल रहा है, बिजनेस आपने जो 500 करोड़। सबसे पहले आपने उसका एनालिसिस करके उसका पेन पॉइंट बताना है। सर मैंने देखा है कि आपके इतने अपार्टमेंट है, इतने बिक गए, इतने नहीं बिके, मैंने 4 बार फोन किया, 3 बार बंदे भेजे, इतने अपार्टमेंट 500 है, अब बैंक से लोन चल रहा होगा आपका, हर आदमी का बैंक से लोन चल रहा है, बैंक से लोन चल रहा है 12% के हिसाब से, आपके 50 अपार्टमेंट अगर नहीं बिके तो इतना आपका नुकसान हो रहा है हर मंथ, ये ठीक है? वो उसके जैसे आप नस पकड़ते हैं ना, किसी की दर्द हो रही है, हाँ यही दर्द हो रहा है, उसकी चीख निकल आएगी, वो बोलेगा फोन वोन बंद करो सब, सुनो ये क्या कह रहा है, हाँ ऐसे ही है मेरा। बस एक बार नर्व पकड़ ली, उसके बाद वो सुनना चाहता है, अब बताओ यार कैसे होगा। देन यू कम टू द नेक्स्ट स्टेप कि अब मैं आपको क्या दे सकता हूँ, उसके बदले में आपकी फीस लास्ट में आप पूछोगे, फिर वो इतनी छोटी लगेगी, इतना बड़ा पेन, इतनी बड़ी सोल्यूशन, इतनी सी मेरी फीस। हम क्या करते हैं, ये मेरी फीस है, क्या दोगे? सर आपको डिजिटल तो करना चाहिए ना, मैं क्या दूंगा, देखो फर्स्ट पेज पे आएगा, ये आएगा, कहता है व्हाट रबिश, मुझे नहीं चाहिए फर्स्ट पेज, मेरे अपार्टमेंट बिकवा दो। That's an interesting formula to win a client. कोई भी क्लाइंट को हम जीत सकते हैं इस फॉर्मूला से। That's पहले the value only बताओ। formula. Yeah, that's the only formula. और लोग जाते हैं कि नहीं ये खरीद लो, वो खरीद लो, डायरेक्ट बेचने लगते हैं। और आपने जैसे बताया डॉक्टर की तरह माइंडसेट होना चाहिए, पहले आप उसको बताओ दर्द कहाँ हो रहा है और क्या हम इलाज दे सकते हैं। That's very interesting. So guys, मजा आया कि नहीं? So स्क्रिप्ट के चैनल को फॉलो कर लो, because I will be posting lots and lots of small clips जो आप अपने टीम मेंबर्स के साथ और अपनी फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो, so that सब लोग ग्रो करें इस इंडस्ट्री में। All the best.